तो देखिए, आज हम लोग दिवस और थीम के इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे फरवरी माह की। इसी प्रकार से हम लोगों को जून तक के सभी दिवस और थीम पढ़नी है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने जनवरी का पढ़ लिया है, तो अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं 1 फरवरी को कौन सा दिवस होता है, क्या होता है। तो देखिए, 1 फरवरी के लिए जो मनाया जाता है और उसका नाम हैगा भारतीय तट रक्षक दिवस। भारतीय तट रक्षक दिवस। तो आपको ध्यान रखना हैगा, जो इंडियन जो कोस्ट गार्ड होता है, और इस इंडियन कोस्ट गार्ड का जो महत्वपूर्ण काम ये हैगा कि भारत के जो समुद्री सीमा से राज्य बॉर्डर बनाते हैं, तो वहां पर पूरी भारत की चौकसी करने का काम किसका होता हैगा। तो आपको ध्यान रखना हैगा, भारतीय तट रक्षक जो बल हैगा इसका ये काम होता हैगा। तो इतना ही आपको 1 फरवरी में इतना ध्यान रखना हैगा। अब हम देखते हैं 2 फरवरी के लिए। तो 2 फरवरी के लिए कौन सा दिवस हैगा और किस प्रकार का दिवस हैगा। और 2 फरवरी का महत्वपूर्ण दिवस हैगा। तो 2 फरवरी का हैगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो आपको ध्यान रखना हैगा, जो वर्ल्ड जो वेटलैंड्स डे है वो हर साल आपको ध्यान रखना है 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता हैगा। इस बार की इसकी जो थीम रही है, तो थीम आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो थीम आपको ध्यान रखना हैगा वेटलैंड्स एंड डाइवर्सिटी। आपको ध्यान रखना है, थीम जो रही है वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी नहीं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ये इसकी थीम रही है, और ये आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। इसको याद कर लीजिए और बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस की क्या रही है, थीम रही है। अब कुछ बातें हम यहां से कुछ और देखते हैं। देखिएगा, आपको बता दिया जाए कि 2 फरवरी के लिए 1971 में पूरे विश्व के अंदर जो आर्द्र भूमियां हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए ईरान का एक शहर पड़ता हैगा, और उस शहर का नाम था रामसर। तो ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन हुआ विश्व के कुछ देशों के बीच, और इसी के लिए हम बोलते हैं रामसर सम्मेलन। तो आपको ध्यान रखना हैगा कि रामसर सम्मेलन का संबंध किसके संरक्षण से है। तो हमारा उत्तर रहेगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। और ये सम्मेलन कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को। और रामसर पड़ता कहां पर है, ये टेट की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका उत्तर रहेगा ईरान में ये पड़ता हैगा। और अब तक कुल मिलाकर के भारत के अंदर कितनी आर्द्र भूमियों को कंजर्व किया गया हैगा। और मैं आपको बता दूं कि 28 जनवरी 2020 के लिए भारत की 10 आर्द्र भूमियों के लिए नया दर्जा दिया गया हैगा। मतलब इससे पहले भारत के अंदर 27 आर्द्र भूमियां थी, वेटलैंड जो थी, और अब 10 और हो गई हैं। तो बढ़ करके अब कुल मिलाकर के भारत के अंदर कुल कितनी आर्द्र भूमियां हैं। तो आपका उत्तर रहेगा, अब भारत के अंदर जो वेटलैंड्स हैं वो कितने हैं, 37 हैं। ध्यान रखिए, 37 हैं। और हाल ही में कितने को नया दर्जा मिला हैगा, तो उत्तर रहेगा आपको 10 को। और ये जो 10 नई आर्द्र भूमियां हैं इनको दर्जा दिया गया है। इस 10 में से 6 उत्तर प्रदेश की हैं। 6 उत्तर प्रदेश की आर्द्र भूमियां हैं। उत्तर प्रदेश में मात्र पहले 1 थी, और अब यूपी में कुल मिलाकर के आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी हो गई है, 7 हो गई है। कितनी हो गई है साहब, 7 आर्द्र भूमि। इनकी आपको ध्यान रखना है, वेटलैंड्स यूपी के अंदर कितने हैं, इनकी 7 है। पूरे देश के अंदर कितने हैं, 37 है। ध्यान रखिएगा। और देश का जितना क्षेत्रफल हैगा, और उस क्षेत्रफल का
कितना प्रतिशत हैगा इन 37 आर्द्र भूमियों में? तो ध्यान रखिए, देश के 4.7% भूभाग पर, 4.7% भूभाग पर किसका विस्तार हैगा? तो आर्द्र भूमियों का विस्तार हैगा। कौन कौन से प्रश्न सीखे, ध्यान दीजिए आप लोग। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का जो शहर हैगा रामसर, वहां पर एक कन्वेंशन हुआ था और आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु, ध्यान रखिए आप लोग। तो ये आर्द्र भूमियों से संबंधित हैगा रामसर कन्वेंशन। इसकी इस बार की थीम क्या रही है 2020 की? तो वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी इसकी क्या रही है? थीम रही है। अब हाल ही में कितनी आर्द्र भूमियों को दर्जा मिला है? 10 के लिए। पहले कितने थे? 27 थे। अब कितने हो गए? 37 हो गए। और अभी जो 10 को दर्जा दिया गया है, इसमें से इकलौते यूपी के कितने? 6। उत्तर प्रदेश में नरोरा वाला पहले एक था ही था, और अब कुल मिलाकर यूपी के अंदर कितने हो गए? तो 7 आर्द्र भूमियां मतलब हो चुकी हैं। ध्यान रखिए आप लोग, यूपी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। और जो 37 आर्द्र भूमियां हैं जो रामसर कन्वेंशन के तहत अनाउंस की गई है देश के अंदर, तो अगर उनका एरिया देखेंगे तो भारत का जितना कुल एरिया है उसका 4.7% भूभाग पर इनका क्या हैगा? विस्तार हैगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 फरवरी। देखिएगा 4 फरवरी के लिए, तो 4 फरवरी के लिए मनाया था विश्व कैंसर दिवस। तो आपको ध्यान रखना है, कैंसर जैसी बहुत ही गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है 2020 की थीम रही है, तो इसकी थीम जरूर याद कर लीजिएगा, आई विल। तो जो कैंसर पीड़ित हैं उनको मोटिवेट करने के लिए थीम रखी गई है आई विल, मतलब मैं हूं, वो आई विल मैं रहूंगा, मतलब मैं जिंदा हूं और जीवित भी रहूंगा। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये भी ध्यान रखना है, ये थीम 2021 में भी यही रहेगी। मतलब कहने का 2020 और 21 की एक ही थीम रहेगी, पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया हैगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए आप लोग, विश्व कैंसर दिवस। अगला दिवस देखते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं 10 फरवरी की साहब। और 10 फरवरी को जो सेलिब्रेट किया जाएगा विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस। तो आपको ध्यान रखना हैगा कि दालें जो हैं बच्चों के लिए या मानव स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो विश्व दलहन दिवस आपको ध्यान रखना है, कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। इसकी थीम और देख लेते हैं हम लोग कि थीम इसकी क्या रही है, टाइटल इनकी थीम क्या रहा हैगा। तो आपको ध्यान रखना है, थीम रहा हैगा प्लेनेट्स प्रोटीन्स फॉर सस्टेनेबल प्रोटीन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इसकी इस बार की आपको ध्यान रखना है थीम रही है। तो इस थीम को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। तो ये रहा विश्व दलहन दिवस। चलिए अब हम अगला देखते हैं दिवस, फरवरी माह का ही। अब हम लोग देखते हैं 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया था विश्व रेडियो दिवस। कई परीक्षाओं में आया भी है रेडियो दिवस। तो देखिए पहले संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन था? रेडियो था। लेकिन वर्तमान समय में इनकी बढ़ती हुई उसको देखते हुए इसकी महत्व को बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन पहले था। और इसकी थीम जो रही है रेडियो एंड डाइवर्सिटी। इसकी जो इस बार की जो थीम रही है रेडियो एंड डाइवर्सिटी, रेडियो और विविधता। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व रेडियो दिवस की क्या रही है? थीम रही है। इसी 13 फरवरी को एक दिवस और सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक दिवस और सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महिला दिवस।
ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाते हैं 13 फरवरी को, और 8 मार्च को भी होता है, लेकिन वो होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे। ये है नेशनल वुमेन डे, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो राष्ट्रीय महिला दिवस हैगा, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश या भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के इनकी जन्म दिवस पर मनाया जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस वो 8 मार्च हैगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी हैगा। और आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश व देश की पहली महिला राज्यपाल इनकी सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर इसको मनाते हैं। और इस बार इनकी कौन सी जयंती मनाई गई 13 फरवरी के लिए? 141वीं। तो सरोजिनी नायडू की आपको ध्यान रखना है 141वीं जयंती मनाई गई। तो 2 दिवस हो गए 13 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस और हो गया राष्ट्रीय महिला दिवस, और तीसरा मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन वो कितने मार्च को होगा? 8 मार्च के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फरवरी माह के ही। अब हम देखते हैं 20 फरवरी की देखते हैं। तो 20 फरवरी के मनाया था विश्व सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये ध्यान रखना है। कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को ये मनाया जाता है। और इसकी थीम बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी आप इसको इतना ध्यान रखिए, अभी आप इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं 21 फरवरी। और 21 फरवरी के लिए जो दिवस मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कहने का मतलब है इंटरनेशनल मदर टंग यानी कि जो डे है इसके लिए मनाते हैं हम लोग। इसकी थीम और देख लीजिएगा, और इसकी जो थीम रही है इसकी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। तो लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, ये आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की क्या रही है? थीम रही है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। चलिए 21 फरवरी के बाद अगला हम लोग दिवस देखते हैं। अगला दिवस जो हैगा हमारा 27 फरवरी का हैगा, और ये 27 फरवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण हैगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैगा। प्रथम भारतीय प्रोटीन दिवस। तो देखिए इंडिया के अंदर पहली बार प्रोटीन दिवस मनाया गया है, और कब मनाया गया? 27 फरवरी के लिए पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया है। इसकी जो थीम रही है वो रही है हैशटैग प्रोटीन्स, हैशटैग और प्रोटीन में क्या है, में क्या है, ये ध्यान रखिएगा। ये पहले प्रोटीन दिवस की क्या रही है? थीम रही है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। इसी दिन मनाया जाता है, और इसी 27 फरवरी को एक अगला डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एनजीओ डे। ये भी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड एनजीओ डे मतलब जो आप देखते हैं जो एनजीओ बना लेते हैं, नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो लोग चलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाते हैं? 27 फरवरी को। और पहला प्रोटीन दिवस भी, भारत के अंदर कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको मतलब ठीक करने के लिए, बच्चों में कुपोषण को ठीक करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रोटीन का भी रहता है, जो बच्चों की वृद्धि में कैसा होता है? सहायक होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस दिवस के लिए शुरू किया गया है। चलिए साहब, अब हम देखते हैं 28 फरवरी को, फरवरी माह का अंतिम दिन। ये सभी आप लोग जानते होंगे, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ध्यान रखिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वुमेन इन साइंस, ये किसी ना किसी परीक्षा में आपका जरूर आएगा। वुमेन इन साइंस, ध्यान रखिएगा ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो आपको पता होगा सीवी रमन जो थे और उनके लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल भी दिया गया था क्योंकि उन्होंने रमन इम्पैक्ट की खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने कहानी कहाँ तक की पढ़ ली, 28 फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस पढ़ लिए। और भी ये 2-4 महत्वपूर्ण दिवस, उनको हम और देख लेते हैं। देखिए एक 4 फरवरी की बात कर रहे हैं हम लोग, 4 फरवरी के लिए। तो 4 फरवरी के लिए हमारा जो पड़ोसी देश हैगा श्रीलंका। श्रीलंका का आपको ध्यान रखना है 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा 72वां स्वतंत्रता दिवस आपको ध्यान रखना है श्रीलंका का मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, इनकी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि 4 फरवरी 1972 के लिए, 4 फरवरी 1948 के लिए श्रीलंका जो था ब्रिटेन से क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो 4 फरवरी के लिए हाल ही में किस पड़ोसी देश का आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो वो आपका उत्तर क्या रहेगा, श्रीलंका का रहेगा। चलिए एक महत्वपूर्ण सप्ताह मनाया गया फरवरी के अंदर 10 से 14 फरवरी के भी, ये मनाया गया था वित्तीय साक्षरता सप्ताह। वित्तीय साक्षरता सप्ताह आपको ध्यान रखना है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब आएगा, तो 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच। और किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। और ये मैं आपको बता दूं ये परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो इसको आप लोग ठीक से इसको याद रखिएगा आप लोग। और इसकी जो थीम रही थी इस सप्ताह की, जो अभी आप देख रहे हैं कि जो सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर जो है, ये इसकी क्या रही थी, थीम रही थी, इनको बढ़ावा देने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस जो है, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस जो हैं, जो इनकी मध्य सूक्ष्म लघु जो उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है आरबीआई द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया था। चलिए और भी देख लेते हैं फरवरी माह के अंदर। और आपको ये भी ध्यान रखना है, एक 19 फरवरी को ध्यान रखिए आप लोग, 19 फरवरी के लिए। और 19 फरवरी के लिए मनाया गया था मृदा स्वास्थ्य दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को। देखिए मैं आपको बता दूं कि 19 फरवरी 2015 के लिए गवर्नमेंट ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई थी। और जिसमें क्या होता है कि किसान अपनी मिट्टी की जांच कराता है, जिससे उसके लिए अगर कोई कमी लगती है तो वो कोई सी भी प्रकार के उर्वरक का उससे इस आधार पर इस्तेमाल कर सकता है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस आपको ध्यान रखना है कब मनाते हैं, 19 फरवरी को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 19 फरवरी 2015 के लिए ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की गई थी। चलिए साहब, तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि फरवरी के सभी दिवस आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। और बाद बाकी जो मैंने जीके की जानकारी दी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। और अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो मार्च के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।